हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सभी लोगों के हम काम आ पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक हम सवाल है जो कि देख रहे होंगे आप, जो कि हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मिला हुआ है। पहला लिखा हुआ है, क्या दिक्कत बता सकते हैं आप क्या? मतलब इनका सवाल है कि हमारी जो दिक्कत है उसका समाधान बता सकते हैं क्या आप? दूसरा इन्होंने लिखा हुआ है नीचे, विकलांग पेंशन में राशन कार्ड नहीं लगा है तो क्या करें? मतलब है कि इससे जुड़े हुए बहुत सारे और भी सवाल हैं जिन्हें मैं एक साथ में रख लेता हूं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोगों के सवाल आ रहे हैं। पहला तो सवाल ये आ रहा है कि सर, जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं है, क्या उनको पेंशन नहीं मिलेगी? जी हाँ, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि राशन कार्ड हम कहाँ से लाएँ? हमारे पास तो राशन कार्ड ही नहीं है, तो क्या हमें पेंशन नहीं मिलेगी? तीसरा सवाल ये आता है कि राशन कार्ड सर कब बनवा लें तो तुरंत इतना जल्दी लगा देंगे और पेंशन मिल जाएगी? इसके अलावा जैसा कि आप सामने देख रहे थे कि पेंशन में राशन कार्ड नहीं लगा है तो क्या वो पेंशन नहीं मिलेगी? तो दोस्तों इसी प्रकार के बहुत सारे सवाल हैं जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं और आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। पर उसके लिए क्या करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ-साथ वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो दोस्तों आइए आपको लेके चलते हैं अपनी इस जर्नी में और इस सवाल के जवाब को हम आपके लिए लाए हैं ढूँढ करके। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई जानकारी होनी चाहिए। और इसी उद्देश्य को लेकर के इस वीडियो को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के चले जाएँगे दोस्तों, तो कहीं न कहीं अपना तो नुकसान करें ही करेंगे, साथ ही साथ जो आप किसी और को देते जाके जानकारियाँ, वो भी नहीं दे पाएँगे। तो दोस्तों किसी का कोई नुकसान नहीं होने पाए। और साथ-साथ मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब ये पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो आपका भी दिल करेगा कि इसे आप शेयर कर दें। तो शेयर ज़रूर कर दिएगा, दिल को मत मना कीजिएगा। तो आइए लेके चलते हैं, आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं और इस वेबसाइट पे जहाँ से हम आपको ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई जाने वाली सामाजिक एकीकृत पेंशन के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप अपनी पेंशन के बारे में जानकारी रखते हैं। तो जैसा कि सबसे ज़्यादा हमें जो कमेंट आए हैं वो आए हुए हैं दिव्यांग पेंशन योजना के धारकों से, मतलब जो विकलांग हैं उनसे हमें इसके सबसे ज़्यादा सवाल आए हुए हैं। तो इनके लिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, सत्यापन का काम वक्त वक्त पर होता है, मतलब समय समय पर सरकार द्वारा सत्यापन का काम होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, ये सत्यापन का काम समय-समय पर सरकार द्वारा कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा पात्र या अपात्र व्यक्ति ना शामिल हो इस योजना में जिसको लेकर के काफ़ी दिक्कतें हो जाएँ, या फिर ये योजनाएँ सुचारू रूप से सही ढंग से क्रियान्वित की जा सकें, इसलिए भी सत्यापन अति आवश्यक हो जाता है। और यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है, सरकार द्वारा इसे समय-समय पर भी चलाया जाता है। परंतु अभी क्या है ना कि आपका जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा गुज़र गया है, जिसको लेकर के आप ज़्यादा परेशान हैं। या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हमें कमेंट करके और व्हाट्सएप के माध्यम से बताया कि सर, हमारे पड़ोसी या हमारे गाँव में दादू को आ गई है, किसी के चाचू को आ गई है, किसी के जानने वाले मित्र हैं उनको आ गई है, या किसी के रिश्तेदार की पेंशन आ गई, जबकि वो भी दिव्यांग है और उनको पेमेंट मिल गया पर हमें नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ पर सवाल एक और पैदा हो जाता है कि भैया, हमने भी अपनी ई-केवाईसी करवा दी थी, उसके बावजूद पेमेंट नहीं आया है। तो अब बात आती है, ये जो सवाल उठ के आ रहे हैं पेमेंट ना आने की वजह, जो लोग कयास लगा रहे हैं वो राशन कार्ड को लेकर के है। तो यहाँ पे आपको हम बताते चलें कि पहली बात तो ये हम आपको पात्रता यहाँ पे दिखा दें। इस पात्रता जो कि इस वेबसाइट के माध्यम से है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं लेके आया हूँ। यहाँ पर आप पढ़ के देखेंगे, मतलब पात्रता, आयु और कुष्ठा पेंशन और दिव्यांग पेंशन। तो यहाँ पे हम दिव्यांग पेंशन की बात करें, कुष्ठा पेंशन को हम यहाँ पे ब्लर कर दे रहे हैं। देखिए, पात्रता जो है 18 वर्ष कम से कम और 150 वर्ष अधिकतम है। ठीक? जो आमदनी का सर्टिफिकेट लगता है, आपको याद होगा कि जब आप अपना फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ती है, जो कि ऑनलाइन वाला होना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये है और शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपये है। दिव्यांगता का प्रकार वो 40% कम से कम होनी चाहिए और 100% तो अधिकतम होती ही है। ठीक है? इसके अलावा आपको यहाँ पे बताते चलें, पेंशन यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं में लाभान्वित है तो कोई पात्र नहीं है। वो तो सीधी सी बात है, जब आप किसी दूसरी योजना का लाभ ले रहे होंगे तो आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो अनुमोदित धनराशि होती है वो 1,000 रुपये होती है। अब जो कागजों की ज़रूरत है उसकी हम बात कर लें। यहाँ पे जो राशन कार्ड का आपका बार बार दिमाग में आ रहा है कि राशन कार्ड नहीं है तो क्या पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको बताते चले अभी भी आपके सामने सारी चीज़ें सामने हैं, क्योंकि जो लिखित में होता है वही आप मानते हैं और मानना भी चाहिए।
देखिए, मैं अपने सिर्फ़ ज़ुबानी तो बातें करता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी ख़ास बात या इस चैनल की सबसे ख़ास बात यही है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुबानी बात नहीं करते, यहाँ पे जो लिखित में होती है वही बातें हम करते हैं। तो अगर आप भी भरोसे की चीज़ें देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी अब क्या है ना, अब ज़्यादा सोचा-विचारी मत करिए, क्योंकि अब जो है ना आपको चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, जो कि फ्री का काम है। कोई पैसा दाम नहीं लगना है और आपको इस प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहेंगी, तो जो आप परेशान होते हैं अंदर ही अंदर, थोड़ा-सा अंदर से फीलिंग खराब आती है, वो नहीं आएगा ना, तो आप थोड़ा-सा स्वतंत्र रहेंगे, अच्छा लगेगा। तो आवेदक का फ़ोटो, ठीक है, आवेदन का दिव्यांग प्रमाण पत्र जिसे सर्टिफ़िकेट कहते हैं, आय प्रमाण पत्र, और ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो ग्राम सभा का प्रस्ताव, शहरी क्षेत्र में है तो बैंक पासबुक या ऐसा कुछ लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको राशन कार्ड देना है। फिलहाल के लिए अभी सत्यापन का जब काम होगा तो फिर देखा जाएगा ना, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पर कोई ऐसा दस्तावेज़ नहीं माँगा जा रहा है। अब बात आती है, ये तो हो गई पात्रता की बात, पर जब आप यहाँ पे ऑनलाइन अपना फॉर्म कराने जाते हैं, तब क्या देना होता है ये भी आप देख लीजिए। आइए आपको एक नज़र में ये भी दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जनपद चुनना होता है, निवासी कहाँ के हैं वो चुनना होता है, शहरी या ग्रामीण के, तहसील चुनना होता है, आवेदक का नाम, लिंग, जन्म तिथि, उनके पिता या पति का नाम, कैटेगरी किस जाति बिरादरी के हैं वो, मोबाइल नंबर डालना होता है। ठीक, उसके बाद में जो आधार पे आपका पता होता है उसे डालना होता है। फिर बैंक के विवरण में आ जाते हैं। बैंक का नाम होता है, बैंक की शाखा का नाम होता है, खाता संख्या होता है। खाता संख्या को 2 बार डालना होता है क्योंकि यहाँ पे वेरीफ़ाई करता है। और आ जाती है आईएफएससी कोड, जब अपनी ब्रांच का चुनाव करते हैं तो आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। तीसरा आ जाता है आय प्रमाण पत्र। यहाँ पर जो तहसील द्वारा आय प्रमाण पत्र बनता है, उसका जो आवेदन संख्या ऊपर लिखा होता है, ठीक है? आवेदन संख्या डालना होता है और सर्टिफ़िकेट नंबर, जो कि उसी आय प्रमाण पत्र में ही लिखी होती है। दिव्यांग का जो है विवरण, यहाँ पे दिव्यांगता किस प्रकार की है, मतलब ये देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन देता है कि आप सुनने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, या चलने में दिक्कत है, या कुछ और भी है, या मेंटली दिक्कत है, या अदर में, या देखने में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको चुननी होती है। कितने प्रतिशत होता है वो यहाँ पे चुनना होता है। प्रमाण पत्र संख्या भी डालनी होती है, ठीक है? और अगर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी की तिथि उसमें लिखी तो वो भी लिखनी होती है। अगर यूनिक आईडी बनी हुई है तो उसे यहाँ पे देना होता, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब दस्तावेज़ कौन-कौन से लगते हैं? एक फ़ोटो लगेगा, ठीक है? आपका आयु प्रमाण पत्र मतलब आधार कार्ड लगेगा, दिव्यांग सर्टिफ़िकेट उसकी यहाँ पे एक जो है वो पीडीएफ यहाँ पे अपलोड होती है। अब बताइए यहाँ पे कहाँ पे राशन कार्ड दिख रहा है भाई? है कहीं दिख रहा है? अभी तो नहीं दिख रहा है। तो ये जो चीज़ें आपके यूट्यूब पे चल रही हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत हैं। नहीं, गलत नहीं है। वो एक सत्यापन की प्रक्रिया के मध्य में आने वाला एक दस्तावेज़ है। मतलब सत्यापन के दौरान जब भी आपका सत्यापन कराया जाएगा, जैसे आपकी ई-केवाईसी हुई, तो ई-केवाईसी तो सबको करानी पड़ी, तो आधार तो देना ही पड़ा, मोबाइल नंबर देना पड़ा। ठीक इसी प्रकार से जब आपका सत्यापन होगा राशन कार्ड का, तो राशन कार्ड नंबर या फिर फैमिली आईडी देनी होगी। अब आप कहेंगे फैमिली आईडी क्या है? तो अभी जो है ना, अभी अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखना है, पेमेंट आएगा, ज़रूर आएगा अगर आपने सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी हैं, और हमने आपको पहले वीडियो में बताया है, जो कि पहले की वीडियो में बताया है आपको, ये पेमेंट कब तक आएगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के अंत में वो वीडियो भी आ रहा है। हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद में लास्ट में उसका भी ऑप्शन आ रहा है, उसे भी देख लीजिए फटाफट। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है ना कंप्लीट जानकारी हम आपको हमने दी है, और अगर अभी भी लगता है इस वीडियो को लाइक नहीं करना चाहिए, इसे नहीं शेयर करना चाहिए, तो भैया मत करना। और अगर दिल आपका ज़रा सा भी मानवता है, ज़रा सा भी दिल करे आपका, तो इसे फटाफट शेयर ज़रूर कर देना अपने मित्रों में, क्योंकि बहुत सारे विकलांग भाई और भी हैं जो कि परेशान हैं, पसीना निकल रहा है, रोज़ सुबह से शाम तक दसियों बार वो परेशान रहते हैं और मैसेज भी देखते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा क्लियर हो जाएँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं, हमारी बातचीत करने का ढंग अच्छा लगा है, और आपको चीज़ें समझ में आई हैं, क्योंकि हम हैं गाँव के, और हम बिल्कुल क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं आपसे। तो अगर बातें समझ में आई हैं, घर जैसी समझ में आई, गाँव जैसी घर और मोहल्ले जैसी समझ में आई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हो सके तो इसे शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं भैया, सब बढ़िया चकाचक बिंदास। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और कोई अगर दिक्कत है, समस्या, सवाल है, तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है, सेव करिए इसे, जिसका जो नंबर है 083 18 37 97 72। हाँ, और फटाफट हमें करिए व्हाट्सएप। मिलते हैं आपको व्हाट्सएप पे आपकी समस्याओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। साथ-साथ अगला वीडियो जो आ रहा है, वो उसे देख लीजिएगा।